वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के, हम सभी के चहेते राजस्थान के यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच में आ चुके हैं। भजनलाल जी शर्मा का रामगढ़ की धरती पे, बड़ौदा में की धरती पे हमारे आदरणीय भाई साहब का, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप सबकी तरफ से हो गया है, ठीक है जी। हमारे माननीय जसवंत यादव जी, देवी सिंह जी शेखावत, विधायक बानसूर, सभी आदरणीय गणमान्य सम्मानित लोग हमारे बीच में आ गए। एक बार सभी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों से, हमारे इलाके की तालियों से आकाश गूंजा जाए। ऐसी जोरदार तालियों से हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का और सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत जोरदार स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा साफे के और हमारे क्षेत्र का भी बहुत भला हो। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बस गल्ला पार्टी के प्रति भरोसा है वो हम पूरा करके रहेंगे। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी कह रहे थे, चुनाव से पहले 5 दिन का इनका दौरा था, ये राजस्थान के अंदर गए और इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी। हम ये कांग्रेस जो जुमलेबाजी करती है, झूठ और लूट की बात करती है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी रहता है, अगर वो ये कहता कि मैं आपके बीच में ये काम कराऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको भी पूरा कराती है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, हमें सीआरसीपी की योजना को जो कांग्रेस ने लटकाने का, भटकाने का काम किया था, मैं आपको बताना चाहता हूं 2020-21 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी, 21 और 22 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी, 22 और 23 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी। बस 2021-22 में बजट पैरा 184 में इन्होंने घोषणा की थी कि ईआरसीपी को हम लागू करेंगे, ईआरसीपी को हम लेकर के आएंगे। इन्होंने बस 2023 में पैरा 140 में कहा कि हम ईआरसीपी की योजना को पूरी करेंगे। इन्होंने यही नहीं 2023-24 में पैरा 107 में कहा कि हम ईआरसीपी की योजना को लाएंगे और उसको मूर्त रूप देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, वहां कमलनाथ मंत्री थे। मैं कमलनाथ की भी चिट्ठी बताऊंगा आपको। कमलनाथ ने उल्टी चिट्ठी लिखी थी कि हमारे ईआरसी के पक्ष में नहीं है और ईआरसी को हम नहीं चाहते हैं। ये तो कांग्रेस के एक सरकार ने, यहाँ कांग्रेस की और वहां कांग्रेस की सरकार ने काम किया। गहलोत साहब की कोई बात उन्होंने नहीं मानी। केंद्र से माननीय गजेंद्र सिंह जी ने बार बार रिमांड करा, पत्र लिखे, आप उन्होंने अधिकारियों को भी नहीं आने दिया
और गहलोत साहब यह वायदा कर रहे हैं कि हम ईआरसीपी पूरी करेंगे। अरे मित्र तो ऐसे होते हैं। अरे हमारी बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर आई, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी बीजेपी की सरकार आई। हमने कहा मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि हमारा ईआरसीपी का है, हमारे 13 जिले ईआरसीपी से जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, पीने को पानी आएगा, खेत को पानी मिलेगा। अरे बड़े दिल वाले होते हैं कि भाई साहब चिंता मत करिए, आप और गजेंद्र जी जिस दिन बुलाएंगे उस दिन मैं आ जाऊंगा। हमने उनको फोन किया, उन्होंने कहा भाई जी मैं आ रहा हूँ, दिल्ली जब चलेंगे पहले मैं आपको राजस्थान जयपुर लेने आ रहा हूँ, दोनों भाई साथ साथ चलेंगे दिल्ली में, इसका हम एम करेंगे। अरे लोग होते हैं तो ऐसे होते हैं। हमारी पार्टी थी, हमारे मोहन भाई आए, जयपुर से साथ लेकर के गए और दिल्ली में जाकर के उन्होंने इस ईआरसीपी की योजना को पूरी तरह से मूर्त देने का काम किया। मतलब मैं कहना चाहता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, जो हमने संकल्प पत्र लिया है, संकल्प पत्र में हमने आपके बीच में जो वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को आपके बीच में पूरा करेंगे। माननीय गजेंद्र जी बता रहे थे कि हमारे इतने बांध हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग कह रहे थे विधानसभा में, कहा मेरा ये बांध नहीं है। अरे मैंने कहा भाई आपको प्रैक्टिकल जानकारी नहीं है, आपने काम नहीं किया है, आपने काम नहीं किया है। इस गांव से उस गांव के बीच में पानी इस बंद में डलेगा, दूसरे बांध में जाएगा, तो बीच का बांध कैसे रह जाएगा? आपको पता नहीं है। जब पानी जाता है तो कोई ऊपर नीचे जा जाएगा, हवा में चलता है क्या? पानी तो जमीन पर चलता है। पानी जमीन में चलता है तो जो नीचा स्थान मिलता है, जो बांध होगा उसमें तो पानी जाएगा। लेकिन कौन समझाए इनको? क्योंकि इनको यही नहीं पता है कि पानी जाएगा तो कैसे जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, 126 बांध हमने लिए हैं, लेकिन किसी भी गांव का कोई बांध होगा, कोई भी खाली नजर नहीं आएगा, पानी आएगा, हर एक बात भरेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, कभी ये राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, अलवर हो, भरतपुर हो, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कभी ये पानी के लिए परेशान रहता था। 3-3, 4-4 नदियां इस क्षेत्र में आती थी, इस क्षेत्र में बहती थी। लेकिन आज ये पूर्वी राजस्थान पानी के लिए परेशान है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये भी कहा है कि जिस योजना का माननीय मोदी जी शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी वो ही करते हैं, समय पर करते हैं। यही उनका काम है। आपने देखा होगा, आपका हाईवे जा रहा है पड़ोस में से, आपके बड़ौदा में होकर के हाईवे जा रहा है। कितना अच्छा हाईवे है। दिल्ली जाने के लिए कितनी परेशानी होती थी, वहां जाते थे, टनल में होकर निकलते थे, जाम लग जाता था। अब आराम से 1.5 घंटे में, यहाँ से अलवर से 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारी ये ईआरसीपी की योजना हमारे किसानों के लिए, और हमारी इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं। मैं सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी के लिए माता बहनों को होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी माता बहनों के लिए जो काम किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। 2014 के बाद अगर घर घर में माता बहनों का खाता खुलवाने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर घर घर में माता बहनों की समस्या देखते हुए अगर शौचालय बनवाने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारी माता बहनें बारिश के समय में परेशान होती थी, खाना बनाने में दिक्कत आती थी। अगर उज्ज्वला गैस से घर घर गैस कनेक्शन देने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर आवास किसी के पास छत नहीं है, घर नहीं है, तो वो भी माता बहनों के नाम
घर देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं मित्रों कि हमारी ये ERCP की योजना जल्दी मूर्त रूप लेगी। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अलवर के बांध, जयसमन बांध, घाट पियर बांध, धमरेण बांध, ये तो होंगे, लेकिन 5000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। लगभग 20,000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। पिछली हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के काम हमने प्रारंभ किए थे, लेकिन इस सरकार ने आते ही उन कामों को बंद कर दिया, क्योंकि उससे वाटर लेवल ऊपर आता था, उसके पहाड़ पर पेड़ लगते थे तो उससे हमारा पर्यावरण ठीक होता था। इन्होंने उस काम को भी नहीं किया, उस हमारी योजना को भी ठप कर दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी ये जल स्वावलंबन की योजना पूरे राजस्थान के अंदर फिर से चलने